गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे थे ना। जीवन में आया बदलाव आधा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आए थे हम, देखो शहर व व्यापार। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे आगे क्या था, शहर व व्यापार कैसे थे, ठीक है। हमने देखा कि इस काल में खेती करने वाले बढ़ रहे थे, है ना। जो इस काल में क्या था, खेती करने वाले लोग बढ़ रहे थे, जिससे खेतों का विस्तार हो रहा था। विस्तार यानी बड़ा फैलाव हो रहा था और छोटे बड़े गांव बस रहे थे। इन गांवों के बीच आमतौर पर कुछ छोटे शहर विकसित हुए थे। ये मंडपी क्या मंडी होते थे। छोटे गांव को क्या कहते थे, मंडपी क्या मंडी, जहां दूर दूर से व्यापारी सामान खरीदने व बेचने आते थे। इनमें स्थायी दुकानें या वीथियाँ भी होती थी, जिनमें कई तरह के कारीगर जैसे बुनकर, कुम्हार, पत्थर तराशने वाले, बढ़ई, सोनार आदि रहते थे, है ना। अक्सर इस शहरों में राजा या सामंत भी रहते थे, जो बाजार से कर वसूल करते थे। शहर के व्यापारी, कारीगर या राजा भव्य मंदिर को क्या करते थे, बनवाते थे और उसमें पूजा करने व त्यौहार मनाने के लिए दान भी देते थे। दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति में मंदिरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। राजाओं और सामंतों द्वारा अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विशाल अलंकृत मंदिरों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया। इन मंदिरों को बड़े बड़े गांवों के राजस्व प्राप्त होते थे और धीरे धीरे इन मंदिरों की संपत्ति क्या है, बढ़ती गई। मंदिरों की व्यवस्था करने वाली समितियों ने यह धन व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों में लगाया। इतना ही नहीं, मंदिरों द्वारा बड़े पैमाने पर ब्याज पर ऋण भी दिया जाने लगा। विशाल मंदिरों के निर्माण से बड़ी संख्या में मजदूर, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायी और ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होने लगे, जिससे क्या हो गए, बड़ी संख्या में नए शहर बसे। उन दिनों व्यापारी न केवल भारत के विभिन्न शहरों में जाकर व्यापार करते थे, बल्कि दूर दूर के देशों में भी जाते थे। उन देशों के व्यापारी भी भारत आते थे और भारत के समुद्र तटों से, खासकर गुजरात, कोंकण, केरल व तमिलनाडु के बंदरगाहों से दूर दूर तक क्या करते थे, समुद्री व्यापार होता था। दक्षिण भारत के व्यापारी क्या करते थे, नाना देशी, माणिग्रामम नाम के क्षेत्र, श्रेणी या समूह बनाकर आपसी हितों की रक्षा करते थे। वे चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देश, ईरान और अफ्रीका जाकर व्यापार करते थे। उसी तरह अरब, मध्य एशिया, चीन आदि देशों के व्यापारी क्या करते थे, भारत आते थे और ये विदेशी व्यापारी भारत के तटीय प्रदेशों में क्या करते थे, बसने लगे थे, है ना। क्या करने लगे थे, ये बसने लगे थे। इस तरह यहाँ के लोग दूर दराज के लोगों की संस्कृतियों और धर्मों के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित हुए। केरल व तमिलनाडु में चीनी, ईसाई व यहूदी आकर क्या करने लगे, बसे। गुजरात और केरल में अरब व्यापारी और ये भारत के मसाले, कपड़े, चावल आदि खरीदकर अपने देश में को क्या करते थे, लोग बेचते थे, ठीक, भेजते थे। अब देखो, भक्ति आंदोलन, मंदिर व क्षेत्रीय भाषा कैसी। तो आमतौर पर जंगलों में रहने वाले लोग अपनी परंपराओं के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते थे। छत्तीसगढ़ में भी बूढ़ा देव, माता देवालयों के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। गांव में बहुतायत से पूजा किए जाने वाले ठाकुर देव का पूजा स्थल यानी ठाकुर चौरा भी बड़ी संख्या में क्या है, मिलते हैं। इस काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा था। मध्यकाल में भारतीय अध्यात्म में एक नई लहर चली, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। सबसे पहले दक्षिण भारत में आंदोलन तमिलनाडु में शुरू हुआ था, है ना। वहाँ शिव और विष्णु के कई संत भक्त हुए। ये लोग सभी जातियों के थे। वे कर्म कांडों व कई देवी देवताओं की क्या करते थे, उपासना, है ना। उपासना की जगह शिव या विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देने चाहते थे। उन्होंने आम लोगों की भाषा तमिल में सुंदर और प्रेम श्रद्धा पूर्ण भक्ति गीत रचे, जो काफ़ी लोकप्रिय। शिव के भक्तों को नयनार और विष्णु के भक्तों को क्या कहा जाता था, अलवार, ठीक है। जो शिव भक्त थे वो नयनार कहलाए और जो विष्णु भक्त थे वो क्या कहलाए, अलवार। राम और कृष्ण को भी विष्णु के अवतार के रूप में पूजते थे। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जगह जगह मंदिर बने और राजाओं ने अपने प्रभाव और वैभव को दर्शाने के लिए उन मंदिरों को और भी क्या बनाया था, भव्य बनाया, है ना। बहुत ही सुंदर, भव्य मतलब होता है सुंदर। तो कई भक्तों मंदिरों के इस बदलते स्वरूप से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि ईश्वर से प्रेम बिना किसी आडंबर के करना चाहिए। ऐसे भक्तों में प्रमुख थे कर्नाटक के लिंगायत या वीर शैव, बसवण्णा व अक्का महादेवी इस आंदोलन के प्रमुख प्रेरक थे। वे जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को भी क्या करना चाहते थे, मिटाना चाहते थे। और इसी तरह के आंदोलन बंगाल और बिहार में नाथपंथी व सिद्धों ने भी शुरू किए। भक्त संतों ने अपने गीत आम लोगों की बोली में रचे
इनके प्रभाव से कई स्थानीय भाषाओं और साहित्य का विकास हुआ है ना। और इस काल में दक्षिण में तमिल, तेलुगु व कन्नड़ तथा उत्तर में गुजराती व हिंदी के प्रारंभिक स्वरूपों में रची गई रचनाएँ जो है वो काफ़ी संख्या में हमें मिलती है। ठीक है, अब है मंदिर और शिल्पकला। तो इस काल में बनने वाले जो मंदिर काफ़ी बड़े होते थे, है ना, उनमें गर्भगृह, शिखर तथा कई छोटे बड़े मंडप होते थे। दूर से ही मंदिरों के शिखर दिखते थे। जो गर्भगृह पर बनाए जाते थे वो गर्भगृह उस कमरे को कहा जाता है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। ठीक है, इन मंदिरों में प्रवेश करने पर सबसे पहले मुख्य मंडप आता है, जिसके बाद अर्धमंडप, महामंडप आदि होते हैं। ये मंडप वास्तव में बड़े कमरे होते थे जिनमें क्या है, खड़े होकर भक्त देवता के दर्शन करते थे। इन मंदिरों का सबसे आकर्षक हिस्सा क्या था, शिखर होता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाया जाता था, दक्षिण भारतीय एवं उत्तर भारतीय शैली से। इनके उदाहरण आप देख सकते हैं। ओडिशा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, चंदेल, राजाओं द्वारा बनाए गए खजुराहों के मंदिर, राजराज चोल द्वारा बनवाए राजराजेश्वर मंदिर आदि इस काल के मंदिर निर्माण कला के सुंदर क्या हैं, ये नमूने हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी, है ना, छत्तीसगढ़ में क्या था, कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया रतनपुर का मंदिर, गंडई पंडरिया का मंदिर, जजल देव द्वारा निर्मित शिवनी नारायण का मंदिर तथा गोपाल देव द्वारा निर्मित कबीर धाम जो कहाँ है, कवर्धा जिले का भोरम देव मंदिर इसी काल के निर्माण कला को क्या करते हैं, वो दर्शाते हैं। पत्थरों में तराशी गई देवी देवताओं की विशालकाय मूर्तियाँ इन मंदिरों की क्या है, मुख्य विशेषता है। इस प्रकार है ना, मंदिर और शिल्पकला का यहाँ काफ़ी विकास हुआ। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ।